बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। और अब बात करते हैं छोटे सरकार की। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का दूसरा चरण है, जिसमें 59 पंचायत समितियों के 1137 सदस्यों और संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान जारी है। इसके लिए 3472 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की। दूसरे चरण के मतदान के लिए 8403 मतदान केंद्र बनाए गए, जिन पर 59,86,378 मतदाता वोट डालेंगे। वहीं मतदान को लेकर निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाता और मतदान कर्मियों से मास्क लगाकर मतदान केंद्र आने और कोरोना एडवाइजरी की पालना का आह्वान किया है। हजार 403 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 21,000 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया है और 42,000 से ज्यादा कर्मियों की तैनाती की गई है। कुल 59,86,000 के आसपास मतदाता हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और 5 दिसंबर को पंचायत चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग होगी और उसके बाद 8 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। उसी दिन यह तय हो जाएगा कि पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए किसको चुना जाता है, कौन अध्यक्ष होता है। तो आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि 1,137 सदस्यों और संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान जारी है। कुल 59 पंचायत समितियों के अंदर ये चुनाव हो रहा है। इसके लिए 3472 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है। दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए 8403 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 59,86,378 मतदाता वोट डालेंगे। वहीं मतदान को लेकर निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाता और मतदान कर्मियों से मास्क लगाकर मतदान केंद्र आने और कोरोना एडवाइजरी की पालना का भी आह्वान किया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें सरादी के वोटिंग के दौरान की तस्वीरें हैं। बाकायदा आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोग नजर आएंगे। इसके अलावा मास्क भी आपको हर चेहरे पर नजर आएगा, क्योंकि बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी को मास्क का इस्तेमाल करना है और उचित दूरी बनाकर रखना है। इस दौरान किसी चीज को बेवजह ना छुएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झालावाड़, नागौर, सीकर और पाली की तस्वीरें हैं। आज 59 जगहों पर वोटिंग हो रही है। पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए मतदान हो रहा है। लोग भागीदारी निभा रहे हैं। प्रथम चरण के अंदर भी 60% के आसपास वोटिंग हुई है। उम्मीद करेंगे कि इस बार ये वोटिंग परसेंटेज बढ़े। झालावाड़, नागौर, सीकर और पाली 4 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वोटिंग के लिए लोग सुबह सुबह निकले हैं मतदान करने के लिए, पंचायत समिति के अपने सदस्य को चुनने के लिए, जिला परिषद के सदस्य को चुनने के लिए। और कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव के बनस्पत पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में कोरोना गाइडलाइन की पालना ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रही है। ग्रामीण तबकों के अंदर लोग जागरूक हुए हैं। जागरूक न सिर्फ अपने वोट के प्रति जिम्मेदारी समझने के लिए, बल्कि कोरोना महामारी के विकराल रूप को भी समझते हैं और इसीलिए वो पूरी सावधानी बरतते हैं। बयालीस हजार से ज्यादा कार्मिकों की तैनाती की गई है। वहीं 59,86,378 मतदाता वोट डालेंगे। 1 दिसंबर को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग होगी। 5 दिसंबर को पंचायत चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना की जाएगी और 21 जिलों की 59 पंचायत समितियों में चुनाव आज हो रहा है। 8403 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
तो तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं कि देखिए, पंचायत समिति का चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, क्योंकि गांव की सरकार यानी कि पंचायत से लेकर जिला परिषद के बीच में जो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो सेतु का काम करती है, वो पंचायत समिति होती है। सरकार की जितने भी फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना, उनको एग्जीक्यूट करना, इसका लेखा जोखा भी पंचायत समिति तैयार करती है और उसकी मॉनिटरिंग करती है। सीकर जिले के ढोलो और फतेहपुर शेखावटी पंचायत समितियों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान आज सुबह शुरू हुआ। मतदान सुबह से धीमी गति से चल रहा था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि दिन चढ़ने के साथ ही मतदान में तेजी आएगी। सीकर जिले की धोद पंचायत समिति के 41 वार्ड में पंचायत समिति सदस्य, फतेहपुर पंचायत समिति के 27 वार्डों में सुबह 7:30 बजे से 5 बजे तक मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर कोरोना गाइडलाइन का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दूसरे चरण में होने वाले मतदान में फतेहपुर शेखावटी और धोद पंचायत समितियों के करीब 3,74,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान को लेकर मतदान केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है। पाली पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर पहले 2 घंटे में मतदाताओं का मतदान को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देखा जा रहा। जिले में जैतारण, रायपुर, सोजत में सर्दी और शीतलहर के चलते केवल 1% मतदान हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करवाते हुए मतदान करवाया जा रहा है। जिला कलेक्टर अंशदीप और पुलिस अधीक्षक राहुल कोटगी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने सोजत पहुंचे हैं। प्रथम चरण में भी जिले के 3 पंचायत समिति क्षेत्रों में केवल 46% मतदान हुआ और वही स्थिति दूसरे चरण के मतदान में भी देखी जा रही है। वहीं बीकानेर के कोलायत में भी मतदान पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण मतदान प्रक्रिया धीमी हो गई है और मतदान को लेकर लोगों के अंदर रुझान भी कम दिखाई दे रहा है। कोहरे के कारण मतदान करने के लिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, बीकानेर के कोलायत की तस्वीर है। आपको पूरा गांव सूना नजर आ रहा है। आपको मतदान केंद्रों पर सुरक्षाकर्मी जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन मतदान देने के लिए लोगों के अंदर रुझान नहीं और उसके पीछे की वजह शायद सर्दी, ये कोहरा है। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।